So beta your next example is two tangents TP and TQ are drawn. Two tangents TP and TQ are drawn. You can see that बेटा दो tangents हमने draw की है टू अ सर्कल विद सेंटर. इसका सर्कल पे क्या एक सर्कल पे बेटा हमने दो tangents को draw किया है और उसका बेटा सेंटर जो है वो आपका क्या है O. राइट. अगर बेटा O सेंटर है तो कहना ही चाहिए TQ इज अ कोड, क्योंकि सर्कल के अंदर बेटा सेंटर को छोड़ के अगर कोई और लाइन इसके दो पॉइंट्स को टच करते हैं तो बेटा उसको हम कोड कहते हैं. अगर सेंटर से टच होती है तो बेटा हम डायमीटर कहते हैं. तो यू कैन सी दैट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट पी. आपको प्रूव करना है बेटा कि एंगल पी टी क्यू, ये जो एंगल है बेटा पी टी क्यू, दिस वन, ये जो एंगल है बेटा आपका एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, is equal to twice of OPQ. That's what we have to prove. So to proving so for proving this question, first of all beta what we need to do, first of all पहले बेटा हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. राइट. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, we will draw a circle and say this is a point P from which we will draw a tangent. ये टेंजेंट हो गया बेटा आपका. देन बेटा say there is a point O which is the center of the circle. Say O join to point of contact. Let's join these two. तो बेटा ये होगी आपकी फिर तो क्वेश्चन में भी. तो ये हो गया बेटा आपका टेंजेंट. हमारे स्कूल में पता नहीं क्या आ रहा है. अब बेटा क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको, क्वेश्चन में गिवन एक एंगल बेटा, क्वेश्चन में जो बात हो रही है आपकी किस एंगल की हो रही है, और बेटा एक बात हो रही है हमारी इस एंगल. राइट. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा ये जो पॉइंट है आपका ये कौन सा है, ये पॉइंट है बेटा हमारा P, और ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये हमारा पॉइंट है. राइट. एक मैं फिगर से रेट करके दिखाया तो आपको बेटा यही आपकी फिगर है. राइट. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव बेटा, we have to prove that this angle is equal to beta twice of this angle. That's what we have to prove. We have to prove that this angle is equal to twice of this angle. Right. So let's start with the proof. First of all, proof. We know that beta tangents from same external point are equal. ये कंसेप्ट बेटा हमने बहुत बार यूज किया है. इसका मतलब ये हुआ ना बेटा, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया, इट विल बी इक्वल मींस P विल बी इक्वल टू व्हाट,
TQ. TP will be equal to what? TQ. Right. Now बेटा एक बात बताओ मुझे, if TP is equal to TQ, can I say that बेटा this angle is equal to this angle? बेटा ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। 9th क्लास में बेटा आपने कंसेप्ट पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल की बेटा if opposite sides are equal then angle opposite to equal sides are also equal. Now if I am saying that TP is equal to TQ, at the same time I can say that angle TPQ is equal to what? TQP. Because opposite sides equal है बेटा, तो opposite angles भी क्या होंगे आपके? Equal. Right? It means so now बेटा TP is equal to TQ. And what I told you, if TP is equal to TQ, it means जो opposite angles है बेटा ये भी क्या होंगे? Equal. It means angle TPQ, because opposite sides are equal and opposite angle will also be equal, is equal to angle TQP. ये भी क्या होगा बेटा? Equal होगा. Right? Why? Reason is बेटा angle opposite to equal sides, angle opposite to equal sides are right. Now say beta, let angle TPQ is equal to angle TQP and equal to x. मान लो बेटा ये दोनों एंगल्स को हमने क्या ले लिया? Right. Now बेटा we all know that radius is perpendicular to the tangent. अब ये जो एंगल है बेटा ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका x. But at the same time we also know that radius is perpendicular to the tangent. तो बेटा ये complete angle जो होगा ये तो 90 होगा ना. ये जो complete angle होगा बेटा वो कितना होगा? 90. यानी कि अगर मुझे OPQ की वैल्यू निकालने कहना है सीधे इट विल बी इक्वल टू 90 माइनस x. आपको ये एंगल अगर बेटा फाइंड करना है तो इस पूरे 90 में से आप ये x वाला एंगल माइनस करोगे तभी तो आएगा बेटा एंगल OPQ. राइट. इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा as radius is perpendicular to the tangent, but radius is perpendicular to the tangent. So better can I say that angle OPT will be equal to 90 degree? अगर बेटा रेडियस ये रेडियस है ये क्या बेटा आपका radius. अगर ये टेंजेंट पे बेटा परपेंडिकुलर है तो कैन आई से दैट एंगल OPT ये पूरा कितना होगा बेटा 90 डिग्री. तो कितना होगा बेटा आपका 90 डिग्री. इट मींस it implies angle OPT is equal to what? 90 degree. Is equal to what? 90 degree. तो बेटा अगर ये 90 डिग्री है एज आई टोल्ड यू, अगर बेटा ये 90 डिग्री है आपका, ये 90 हो गया, तो बेटा एंगल OPQ कितना होगा? तो बेटा एंगल OPQ कितना होगा? कैन आई से दैट बेटा इस 90 में से ये वाला एंगल कितना है बेटा आपका x? अभी हमने प्रूव किया था कि बोथ आर इक्वल. तो बेटा अगर इस 90 में से मैं x को माइनस करता हूँ तो बेटा मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? OPQ की. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा व्हाट वी हैव सेड, तो बेटा ये कितना होगा आपका 90. पूरा OPQ कितना होगा 90. देन बेटा ये जो एंगल है आपका यहाँ ये कितना होगा x, इसको भी हमने x लिया बेटा और ये भी कितना हमारा
तो बेटा OPQ क्या होगा, इस 90 में से मैं x को माइनस कर, इट मीन्स बेटा एंगल OPQ विल बी इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री माइनस x, इससे इक्वल होगा बेटा 90 डिग्री माइनस x। नाउ बेटा अगर आप इस फिगर को देखो, इन ट्राइंगल PTQ, इन ट्राइंगल PTQ, बेटा मैंने OPQ की वैल्यू तो निकाल दी इन टर्म्स ऑफ x, अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, PTQ। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये जो तीनों एंगल है बेटा कौन कौन से, एंगल PTQ प्लस x, इसका सम कितना होगा बेटा 180 डिग्री। हाँ बेटा इन ट्राइंगल PTQ, एंगल PTQ, बाकी के जो एंगल है बेटा कितने हैं, x प्लस एक्स, द होल वैल्यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड द रीजन इज एंगल सम। तो बेटा यहाँ से PTQ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, कैन आई से दैट 180 माइनस 2x। बेटा अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस एक्स। अब बेटा ध्यान से देखो 90 डिग्री माइनस एक्स यहाँ पे किसकी वैल्यू है, अगर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ बेटा, ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 1। यूजिंग इक्वेशन 1 तो बेटा कैन आई से दैट 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू OPQ, राइट। इट मींस एंगल PTQ is equal to twice of angle OPQ from 1, that's what we have to do। यही हमें क्या करना था, that's what we have to, hence तो चेक भी करवा देता हूँ बेटा, you can see that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ, so this is the example 2, this is your example, right। Now beta let's move to the next example which is a very very important बेटा। if you are carrying your book, अगर आपके पास अभी बुक है आपने सामने खोली हुई है बेटा तो लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, बहुत बार बेटा पहले ही बोर्ड में आता क्वेश्चन। क्या है बेटा, PQ इज द कोड, आप देख सकते हो बेटा PQ एक कोड है आपकी, इसकी लेंथ कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर, ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये जो सर्कल है बेटा इसका रेडियस कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर, यू कैन सी दैट रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द लेंथ TP, हमें किसकी लेंथ निकालनी है बेटा, हमें TP की लेंथ निकालनी है। इस क्वेश्चन को बेटा हम दो मेथड से कर सकते हैं, दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय टू मेथड्स, मैं आपको दोनों ही मेथड अभी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसकी जो फिगर है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द सर्कल, then so this is the point P,
ये हो गया बेटा सेंटर ओ, ये हो गया बेटा आपका पॉइंट पी, ये हो गया बेटा आपका पॉइंट पी, और ये हो गया बेटा आपका ये हो गई बेटा आपकी राइट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस पॉइंट इज ये पॉइंट क्या क्या है बेटा आपका, बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, ये जो कोड है बेटा आपकी ये है 8 सेंटीमीटर, ये कोड कितनी है बेटा आपकी 8 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है बेटा ये कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट। दिस इज द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा व्हाट वी विल डू, एक्चुअली डॉटेड आपको फिगर में दिया हुआ है, पर एक्चुअली डॉटेड क्यों बनाया गया मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, बुक में तो आपको डॉटेड दे दिया है, पर एक्चुअली डॉटेड का मतलब क्या है बेटा, ये कंस्ट्रक्शन है, ये क्या है बेटा, ये कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कंस्ट्रक्शन, that is join OT. Your construction is join OT. Now prove. आपको TP निकालना है बेटा, let TP is equal to x। अब बेटा अगर TP x है तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है बेटा दोनों ही इक्वल होती है, ऑल्सो जो बेटा TQ है वो भी कितना हो जाएगा आपका x, राइट। क्यों होगा बेटा, रीजन आपको पता है, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट tangent from same external point are equal. Tangent from same external point are equal, right। यहाँ पे बेटा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो बेटा कैन आई से दैट TPQ is an isosceles triangle, ऑब्वियसली बेटा, बट ये एक ट्राइंगल है और इसकी अपोजिट साइड क्या है बेटा, इक्वल, TP भी x है बेटा, TQ भी x है, इट इम्प्लाइज व्हाट, इट इम्प्लाइज triangle TPQ is an isosceles triangle, is an isosceles triangle, राइट। तो बेटा क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। देन बेटा देखो ये आपने थ्योरम में भी, ये बेटा मैंने थ्योरम 10.2 में भी आपको बताया था कि ये जो टेंजेंट्स होती है बेटा और ये जो सेंटर में लाइन होती है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है बेटा ओटी, एक्चुअली ये जो ओटी क्या होती है बेटा, ये इसके रिस्पेक्ट में बेटा ये जो दोनों एंगल्स होते हैं बेटा ये इक्वल होते हैं। तो ये ओटी जो होती है बेटा एक्चुअली ये एंगुलर बाइसेक्टर होती है ऑफ दिस पॉइंट, क्योंकि ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 बोथ आर इक्वल, ये हमने प्रूव किया था, आपको याद होगा जब हमने इस तरह से ट्रायंगल बनाया था, वी हैव प्रूव दैट दीस टू ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिंप्लिसिटी दीस टू एंगल्स आर इक्वल एंड दीस टू एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। तो बेटा ये जो लाइन है यहाँ पर वो क्या है, वो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंगुलर बाइसेक्टर है। तो दिस लाइन इज, जो लाइन आपको दिखाई दे रही है बेटा एक्चुअली, हाँ ये जो लाइन है आपकी क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर आपको आर की, तो ये जो टी आर है बेटा वो एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस ट्रायंगल, टी आर is
इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल टी पी क्यू, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेटा क्या है, बाइसेक्टर। अब बेटा मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी, और बेटा ये जो ए डी है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। तो बेटा ए डी क्या बाइसेक्टर, अगर बेटा ए डी ये एंगुलर बाइसेक्टर है, अगर ए डी बेटा एंगुलर बाइसेक्टर है, तो जो बेस है आपका बी सी बेटा, ये उसको बाइसेक्ट भी करेगा और इस पे बेटा परपेंडिकुलर भी होगा। फिर से रिपीट करो बेटा, किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो एंगुलर बाइसेक्टर लाइन होती है बेटा, वो बेस को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल की बेटा जो एंगुलर बाइसेक्टर लाइन होती है, जैसे कि अगर टी आर बेटा ये एंगुलर बाइसेक्टर, तो एक तो बेटा ये परपेंडिकुलर होगा, ये ऑल्टीट्यूड भी है, और बेटा इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगा। यानी कि अगर ये पूरा 8 है बेटा तो ये होगा 4, और ये जो पी आर है बेटा ये भी कितना होगा आपका 4 सेंटीमीटर, राइट। इट मीन्स पी आर is also the altitude एंड मीडियन। मीडियन क्यों है बेटा, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ऑफ ट्राइंगल टी पी आर, ऑफ ट्राइंगल टी पी, राइट। अब मीडियन का मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो आपकी साइड है पी क्यू, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वन इज पी आर एंड अदर इज आर क्यू, राइट। इट मीन्स पी आर is equal to RQ and it is equal to 4 cm, right. It means what beta, it means what beta कि जो एंगल पी आर टी है आपका, मैंने कहा ना ऑल्टीट्यूड भी होगा बेटा, तो ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है, ये भी 90 होगा बेटा, ये भी 90 होगा। तो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, जो आपका, बट यहाँ पे देखो, अगर बेटा ये 90 है आपका पी आर टी, ये बेटा अगर 90 है आपका, तो यहाँ पर भी 90 होगा बेटा। बेटा जो एंगल पी आर टी है आपका और जो टी आर क्यू है बेटा, दोनों के दोनों क्या होंगे आपके 90, तो दोनों ही एंगल आपके बेटा कितने होंगे 90। आप ऐसे भी कह सकते हो बेटा पी आर टी, अच्छा ये 90 तो ये भी 90 बेटा, ये 90 तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 90। यहाँ पे देखो कितने सारे 90 डिग्री बनते हैं। अगर ये 90 है बेटा, तो बाय लीनियर पेयर एक्सियम कहना है दैट एंगल पी आर ओ इज ऑल्सो 90, तो ये भी क्या होगा बेटा 90। तो अभी के लिए आप इतना समझो कि बेटा एंगल पी आर टी और पी आर ओ ये दोनों ही क्या होंगे बेटा आपके 90 डिग्री, राइट। मीन्स बेटा एंगल पी आर टी is equal to angle PRO and both are equal to 90, दोनों कितने होंगे बेटा आपके 90, राइट। नाउ बेटा अब देखो यहाँ पर आपको बेटा देखो ये वाली जो साइड है आपकी, ये कितनी आ गई बेटा 4, ये कितना बेटा 5, ये हो गया राइट ट्रायंगल। तो कहना है दैट आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ OR बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ OR, भाई ये इसका स्क्वायर कितना होगा 25, इसका स्क्वायर कितना होगा 16, 25 माइनस 16 कितना होगा बेटा 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, राइट। व्हाट वी विल डू नाउ, इन राइट ट्रायंगल PRO, इन राइट ट्रायंगल PRO बेटा OP स्क्वायर इज इक्वल टू, OP स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। OP स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25, ये हो गया बेटा OR स्क्वायर,
और ये था बेटा आपका 4, तो 4 स्क्वायर कितना हो गया 16। तो यहाँ से बेटा जो ओ आर स्क्वायर है आपका वो हो जाएगा 9। अब साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती बेटा, तो ओ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 सेकेंड। राइट, अब इसको करने के बेटा मैं एज ए टोल्ड यू देयर आर टू मेथड। मैं फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूँ। से बेटा एज बी टोल्ड किसी को बेटा हमने क्या लिया एक्स, ये एक्स हो गया बेटा, और ये भी कितना हो गया बेटा आपका। अब ये जो टी आर है बेटा आपका, से टी आर को हमने ले लिया, इसको बेटा हम ले लेते हैं वाई। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तो बेटा हमारे पास आ गई, ये तो हो गया बेटा 3। अब ये हमारे पास नहीं है, इसको हमने क्या ले लिया बेटा वाई। तो फर्स्ट मेथड में बेटा ये जो कंप्लीट ट्राइंगल आपको दिखा रहा है, आपको पता रेडियस जो होता है बेटा वो टेंजेंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर, तो बेटा ये भी इसमें 90 राइट ट्राइंगल होगा। तो फर्स्ट मेथड में बेटा हम इस राइट ट्राइंगल का यूज करेंगे। कौन से वाला बेटा, ये वाला जो मैं शेयर कर, दिस वन। फर्स्ट मेथड में बेटा ये जो कंप्लीट राइट ट्राइंगल है कि एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, हम इसका यूज करेंगे। हम इस ट्राइंगल में क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे। राइट, तो बेटा व्हाट वी विल डू नाउ, मेथड वन, लेट टी आर को बेटा हमने क्या ले लिया बेटा, जैसे आपने टी आर को वाई लिया, ओ टी कितना हो जाएगा आपका, ओ टी ये पूरा कितना हो जाएगा बेटा वाई प्लस 3। आपका ओ टी कितना हो जाएगा बेटा वाई प्लस 3। योर ओ टी विल बी इक्वल टू वाई प्लस 3। राइट, अब बेटा इस राइट ट्रायंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन राइट ट्रायंगल ओ पी, साइड क्या क्या है बेटा, ओ टी, ओ पी और पी टी आई। एक हो गया बेटा आपका हाइपोटेन्यूज, तो राइट एंगल के अपोजिट होता है बेटा, ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा आपका ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। रीजन क्या आ जाएगा बेटा, पाइथागोरस। राइट, अब ओ टी बेटा हाइपोटेन्यूज बाई टी आर प्लस ओपी कितना हो गया बेटा, वाई प्लस 3 स्क्वायर प्लस होगा ओपी बेटा, रेडियस रेडियस 5 था तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। टी पी पी टी टेंजेंट है बेटा, इसको हमने एक्स किया था तो ये हो गया बेटा आपका एक्स। ये क्या हो गया बेटा आपका एक्स स्क्वायर। राइट, अब इसको आगे क्या करना है बेटा, एलिमिनेशन करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। वो अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अभी आप इसको छोड़ दो, दो लाइनें छोड़ दो बेटा। अब आप नेक्स्ट ट्राइंगल देखो, नेक्स्ट राइट ट्राइंगल, नेक्स्ट राइट ट्राइंगल बेटा हम क्या ले सकते हैं, पी टी आर। आपको बेटा टी पी निकालना है ना, तो इसकी साइड में जो नेक्स्ट ट्राइंगल है आपका, अब क्या ले सकते हैं बेटा हम, दिस वन एंड दिस। पहले बेटा हमने कंप्लीट लिया था, अब हम लेंगे ई टी आर, ये वाला बेटा राइट ट्राइंगल। ये वाला क्यों लेंगे बेटा, क्योंकि मुझे एक्स निकाल, और एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन होगा उसी से मेरे पास दो इक्वेशंस बनेगी। राइट, तो टी टी आर या पी टी आर भी कह सकते हो आप। तो बेटा इसको थोड़ा सा हम स्पेस छोड़ देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इन, कलर चेंज कर देता हूँ, इन इन राइट ट्रायंगल पी टी। राइट, अब इसमें बेटा कौन कौन सी साइड है आपके पास, वन इज बेटा ये राइट एंगल है बेटा, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा पी टी। तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा टी आर स्क्वायर प्लस टी आर। इसमें क्या आ जाएगा बेटा, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर स्क्वायर प्लस
पी आर, राइट। रीजन क्या होगा बेटा, पाइथागोरस। पीटी तो बेटा आपकी टेंजेंट है जो आपको फाइंड आउट करनी है, से एक्स। पी आर क्या था बेटा आपका, पी आर, पी आर था बेटा आई थिंक आपका पी आर आपका वाई है बेटा, और पी आर क्या है आपका 4। ये बाइसेक्ट हो गया था ना बेटा, ये मीडियन है 4 बेटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आर की जगह आ जाएगा बेटा वाई स्क्वायर, और पी आर की जगह क्या आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 60, राइट। नाउ बेटा अब ये दो इक्वेशन है, से ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैंने देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को बेटा कैसे सॉल्व कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। यू कैन सी दैट बेटा यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस 16, मैं इसको यहाँ पे पुट करके पूरी इक्वेशन को वाई में कन्वर्ट करके वाई की वैल्यू निकाल। So what we can do now, put in first, ये जो वैल्यू है बेटा इसको हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट। थोड़ा और बेटर वे में लिख देता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन फर्स्ट, इट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर क्या था बेटा आपका वाई प्लस 3, तो वाई प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या था 25, वाई प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट कर दी तो क्या आ जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 16, वाई स्क्वायर प्लस 16। नाउ बेटा इसको ओपन अप करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6y, एंड इट इज इक्वल टू 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा बेटा 41 प्लस वाई, राइट। अब यहाँ पे बेटा आपका वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, तो बेटा 6y की वैल्यू क्या हो जाएगी 41 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा बेटा 32, तो बेटा y की वैल्यू क्या हो जाएगी 32/6। फर्दर बेटा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 16/3, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 16/3। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, आपको वैल्यू निकालनी है x की, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है x की, राइट। इस इक्वेशन को बेटा 2 ले लो, तो y की जो भी वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर दो, तो पुट इन 2, क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटा 16/3, राइट। बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, विल बी इक्वल टू 16, यहाँ से कॉमन आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 16 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये आपका 16 स्क्वायर है, जिसमें से एक 16 तो बेटा बाहर चला गया तो वो हो गया 16, और नीचे बेटा 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 16 स्क्वायर था ना बेटा, एक 16 तो बाहर चला गया कॉमन, तो नीचे क्या बचा बेटा 3 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 9। फर्दर बेटा इट विल बी इक्वल टू 16, यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा बेटा 9 प्लस 16, राइट। देन बेटा जो एक्स स्क्वायर है आपका तो किसके इक्वल हो जाएगा 16, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा बेटा 25 अपॉन में, तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 25/9, राइट। तो फाइनली बेटा जो एक्स होगा आपका 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा 4, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा 5, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, इट विल बी इक्वल टू बेटा 20/, बेटा वी कैन से दैट लेंथ ऑफ tangent TP is equal to 20/3 cm, right। so this is the method 1 of doing this question बेटा, जो method 2 है बेटा वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा, ओके। so that is for today's class।